अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मैं जा रही थी उस दिन मार्केट, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ का विधानसभा है, रियाद सिटी में है। ये देखिए आप सामने कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। और फिर हम लोगों को जहाँ जाना था बस हम वहाँ पहुँचने वाले थे, थोड़ी ही दूर बचा था। ये देखिए ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी रास्ते में। तो फ्रेंड्स हम लोग जो जा रहे थे वो था यहाँ का बतहा मार्केट। काफ़ी फेमस सुना है हम लोगों ने कि हाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो हम लोग भी विज़िट करते हैं वहाँ के लिए कि क्या है। तो ये आ गई है मार्केट से स्टार्टिंग पॉइंट है। और फ्रेंड्स आज था फ्राइडे, तो आज यहाँ इतनी भीड़ दिख रही है। अभी से ही अंदर पहुँचने में ही हमको लगता है कि हम लोगों का आधा टाइम तो यहीं चला जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए ये लखनऊ का अमीनाबाद से भी ज़्यादा भीड़ लग रही है मुझे तो यहाँ। आपका भी याद रहा तो फ्राइडे को तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसा देखा जा रहा है यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। और गाड़ी इतना स्लो चल रही थी, हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। ये देखिए यहाँ तक पहुँचने में ही इतना बोर हो गए थे हम लोग कि मन कर रहा था बस कि कैसे वापस चले जाएं। अगर काश की जगह होती तो हम लोग वहीं से टर्न आ जाते, लेकिन वहाँ से वापस आना देखिए लगता है आज सारे लोग यहीं आ गए हैं। उन लोगों को पता था कि हम आने वाले हैं। अरे मजाक कर रहे थे। फ्रेंड देख लीजिए हम तो यही सोच रहे हैं कि कैसे हम इसके अंदर एंटर करेंगे, कैसे क्या होगा। हमको तो लगता ही नहीं है कि हम लोग का कुछ होने वाला है। और हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम वेस्ट हो गया था। तो फैज़ बोल रहे थे कि चलो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। तो हमने कहा वापस चलते हैं। वापस जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। उतना ही टाइम जितना इधर से लग रहा था उतना ही उधर से लगता वापस आने का। तो हमने सोचा अब मार्केट आ गए हैं तो थोड़ा बहुत देख लेंगे फिर चलेंगे। ये हम लोगों की बात हो गई थी। फिर उसके बाद में भैया हम लोग आ रहे थे और ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है आज। या अल्लाह सारे लोग यहीं आ गए हैं क्या। ये देखिए आप इस मार्केट में कभी भी आना ना तो फ्राइडे को मत आना। मैं तो यही कहूँगी कि फ्राइडे को तो यहाँ भूल से भी नहीं आना। आप देखिए जैसे हम लोग के वहाँ अमीनाबाद में भीड़ नक्खास में भीड़ लगती है ना, वैसे यहाँ देखिए ये एक तरह से हमको लगता है ना ये अमीनाबाद नक्खास ही समझो इसको, उससे ज़्यादा उससे 2-4 गुने ज़्यादा भीड़ थी यहाँ। खैर हम लोग जैसे तैसे पहुँचे। ये वहाँ का लुलु मॉल था। और फिर फ्रेंड इसी भीड़ में हमारी गाड़ी भी लड़ गई और हम लोग हो गए साइड में। अब उसने सामने वाले ने पुलिस बुलाया, फ़ोन किया उसको। 1 घंटे से हम लोग यहीं इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा। और तब फैज़ हमको ला कर दिया ये भुट्टा वहीं बिक रहा था। बोले तब तक खाओ टाइम पास हो जाएगा। और फिर हम गाड़ी में बैठ के भुट्टा खा रहे थे। और वो लोग सामने देखो बातें चल रही हैं। ये उसको बोल रहे थे कि अरे बहुत टाइम लगेगा, पैसा लेंगे। तो पर वो नहीं, उसको बस पुलिस बुलानी थी। खैर इंश्योरेंस इनका था, उसका भी था कुछ, इसमें पैसा वैसा नहीं लगता, बस खाली टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। फिर हम लोग गाड़ी वहाँ से लेकर आए, पार्किंग में खड़ी की। फिर हम लोग गए गोल्ड की मार्केट। गोल्ड ज़्यादातर फोकस ये था ना कि गोल्ड देखेंगे, लेकिन मूड इतना ख़राब हो चुका था कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अब कुछ ना ख़रीदने का और ना देखने का। खैर उसने दिखाई बहुत अच्छी डिज़ाइन भी थी, लेकिन हमको लगता है अपने इंडिया में डिज़ाइनें ज़्यादा अच्छी होती हैं। यहाँ गोल्ड ज़्यादा होता है लेकिन डिज़ाइनें वहाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये देखिए शॉप, और ये जनाब उससे रेट ले रहे थे क्या है क्या नहीं है। और ये हम आपको बाद में बताएंगे, सरप्राइज़ रहेगा कि हम लोगों ने वहाँ से क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। हम लोगों ने वहाँ अंगूठी भी देखी और ईयर रिंग्स भी देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। फिर लेकिन शाम होने लगी थी तो हम लोग सोचे कि अब घर चलते हैं। कुछ भी मार्केट हम लोग सिर्फ गए और आए, बस गोल्ड की शॉप पे गए। अदरवाइज़ हम लोगों का दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि हम लोग का मन ही नहीं था कि हम लोग वहाँ रुकें। खैर हम लोग वहाँ से वापस आ गए और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मूड भी ख़राब था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घर चलते हैं। फिर हम लोग आ गए घर और ये रहेगा सरप्राइज़ कि हम लोगों ने कुछ ख़रीदा है वहाँ से या नहीं ख़रीदा है, ये आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।
तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली है आज, और मैंने सारे काम वगैरह फिर ख़त्म किए। तो फिर दोपहर में फ्री हो गए तो मैंने सोचा कि क्या करूं, आज चलते हैं घर ही में पार्लर खोलते हैं। तो फिर मैंने ना फ़ेम निकाला, जब से वहाँ से आ गए ना तो पार्लर तो गई नहीं हूँ, तो बिल्कुल मतलब फेस बहुत डल डल सा हो रहा था। तो फिर मैंने उस पर फ़ेम किया और फिर मैंने सोचा अब टाइम कैसे कटेगा, इतना देर इंतज़ार करना था ना उसको। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, जब तक इतने सारे कपड़े हो गए हैं तो उन पर प्रेस कर लेते हैं। तो फ़ेम लगा कर हम बैठ गए थे प्रेस करने के लिए, लेकिन हमारी उंगली आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल वो मैंने ऐसे स्किन इसी से स्किन पे वो ब्लीच लगाई ना, तो वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जैसे लग रहा था ना कि कट गई है। तो फिर आप लोग कभी भी ना फ़ेम अगर फेस पे फ़ेम यूज़ करें ना, तो आप उसको किसी ब्रश से यूज करना। तो चलिए हम प्रेस कर लेते हैं बहुत सारे। और हमने ना आपसे बातें करने के चक्कर में ना प्रेस भी इतना गर्म छोड़ दिया था। तो फिर खैर हमने प्रेस करना शुरू कर दिया था और हम जल्दी जल्दी से प्रेस कर रहे थे और भूल गए कि हमें वॉश भी करना है। इस बातों में टाइम निकल गया और हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। चलते हैं हम फेस को वॉश कर लेते हैं। फेस वॉश हमने कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया था। वो एक्चुअली हम कपड़े प्रेस करने लगे और ध्यान ही नहीं रहा कि हमने फ्रेम लगा के रखी, बातें किए जा रहे हैं आप लोगों से, और पता चला बाद में कि टाइम ज़्यादा हो गया। फिर हमने जल्दी जल्दी से फेस को वॉश किया। वही मैं सोचूं इचिंग क्यों हो रही है, बट ध्यान नहीं था, मुझे लगा ऐसी ऑफ है इसलिए शायद। चलिए खैर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम लगा लेंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि बहुत इचिंग सी हो रही है। तो फिर हो गई थी शाम और हमने सोचा कि क्या कुछ यम्मी सा खाने का मन कर रहा था। हमने सोचा क्या खाया जाए क्या खाया जाए। तो फैज़ ने बोला कि समोसे खाना है तो मैं लेकर आऊँ। तो मैंने आज समोसे मना कर दिया। वैसे मैं समोसे मना नहीं करती हूँ कभी, लेकिन मैं बहुत मोटी हो गई हूँ तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है समोसे नहीं खाती हूँ, आज कुछ और खाने का मन है। फिर मैंने बनाई फटाफट मैगी, यम्मी और टेस्टी सी मैंने बनाई। और मैगी तो देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या खाने का मन था, समझ नहीं आ रहा था। खैर मेरी मैगी बहुत ही बढ़िया सी बनी थी। और फिर अगर आप लोगों को खाना हो तो आप लोग भी आ सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी यम्मी सी मैगी बना रही हूँ मैं। हमारी रेसिपी अगर आपको देखनी होगी मैगी की तो आप हमारे चैनल से देख लीजिएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी मैगी बनाती हूँ मैं। तो खैर अब आप हमारे साथ मैगी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। अभी तो हम फ़िलहाल सोने जा रहे हैं, वो तो अभी बाहर है, पता नहीं कहीं गए हुए हैं। जब वो आ जाते हैं फिर वो अपना खाना वाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि रात के बज गए 11। जनाब अभी बाहर घूम रहे हैं, तो फिर जब वो आएंगे तो फिर वो खाना खा के सो जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम लेटने जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।